अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नौरीन और आप देख रहे हैं नौरीन का स्टाइल। एक बहुत ही मज़ेदार बजट फ्रेंडली रेसिपी के साथ मैं आपको वेलकम करती हूँ। यूँ तो आपने बहुत से कबाब खाए होंगे, लेकिन ये आलू के कबाब गोश्त की भी छुट्टी कर देंगे। आप इसे रमज़ान में बनाएं, टी टाइम में बनाएं या बच्चों के लंच में दें। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं और बच्चे और बड़ों के तो ये फेवरेट होते हैं। 6 से 7 आलू को हमने अच्छी तरह से धो के उसके छिलके उतार कर उसे वॉश कर लिया है और इस तरह से क्यूब्स कटिंग कर ली है। अब हम इसे बॉईल नहीं करेंगे, बल्कि चॉपर की मदद से अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। तो हमने थोड़े थोड़े आलूओं को इस चॉपर में डाल लेना है। तो चॉपर में हम आलू ऐड करके इसे चॉप कर लेंगे अच्छे से। हमने फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा सा रखना है। बस ध्यान रहे कि बहुत बड़े बड़े चंक्स ना हो, इसमें अच्छी तरह से ये चॉप हो जाए, बस पेस्ट ना बने और ये दरदरा सा रहे। अब हम तमाम आलूओं को इसी तरह चॉप करके एक साथ रख लेंगे और इसका पानी जो है वो निचोड़ लेंगे। तो हम कपड़े की मदद से इसका अच्छी तरह से पानी स्क्वीज़ कर लेंगे। आप किसी स्ट्रेनर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन कपड़े से बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। तो हमने थोड़े थोड़े आलू का पोर्शन इस कपड़े में रखना है और अच्छे से इस पानी को निचोड़ लेना है। पानी हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देखिए कितना सारा पानी रिलीज़ हुआ है। अब हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और इसे मोटा-मोटा काट लिया है। इसे भी हम चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे और उसका पानी अच्छे से निचोड़ लेंगे। देखिए कितना सारा इस आलू में से पानी निकला है। हमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी आलू टिक्की बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। ये प्याज हमने इसको भी अच्छी तरह से चॉप कर लिया था और इसका पानी अच्छे से निकाल लिया है। अब इन कबाबों को हरा-भरा बनाने के लिए इसमें हरा मसाला ऐड करेंगे। धनिया, हरी मिर्च और ये पुदीना। पुदीना हमने लाज़मी ऐड करना है, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए 3 से 4 चम्मच मैदा ऐड करेंगे। अगर आप मैदा ऐड करना नहीं चाहते तो आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमने इसमें मैदा ऐड नहीं करना है, जस्ट 3 से 4 टेबलस्पून इसके लिए इनफ है। अब हम 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो अब आ जाती है स्पाइसेस की बारी। अचानक से अगर मेहमान आ जाएँ तो झटपट ये रेसिपी बनाएँ, आपको आलू उबालने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये जल्दी से बन जाने वाली क्विक और ईज़ी रेसिपी है। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा है। हाफ़ टी स्पून इसमें हम काली मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, 1 टेबलस्पून भर के आमचूर का पाउडर, ये इसमें लाज़मी ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे कलर के लिए और 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम तमाम स्पाइसेस को इसमें ऐड कर रहे हैं। तो हमने एक अंडा ले लिया है, लेकिन अंडे को हम इसमें पूरा नहीं डालेंगे। अंडे को हमने फेंट लेना है और जितनी हमें नीड होगी तो हम उतना डालेंगे। पहले हमने इसमें आधा अंडा ऐड कर दिया है। एक साथ हमने पूरा अंडा नहीं ऐड करना है, क्योंकि वो ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसलिए हमने पहले हाफ़ अंडा लिया है। अच्छी तरह से हम तमाम मसालों को यकजान कर लेंगे। अंडे से बहुत अच्छी इसमें एक बाइंडिंग आती है। अगर आपको पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो व्यूअर्स देखिए, हमने तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और हमें मज़ीद अंडे की ज़रूरत नहीं है। तो आपने पूरे अंडे को कभी भी एक साथ ऐड नहीं करना है। अब हमने पैन में ऑयल डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे हम गरम कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे, क्योंकि हमारे आलू कच्चे हैं। हमने इस मसाले को बिल्कुल भी रखना नहीं है। हाथ के हाथ कबाब बनाने हैं और फ्राई करते रहना है। तो अगर हम इस बैटर को रखेंगे तो ये बैटर लूज़ हो सकता है, तो इसलिए हमने 1 बाय 1 कबाब बनाते जा रहे हैं और इसके अंदर ऐड करते जा रहे हैं। ये आलू टिक्की की रेसिपी बहुत ही बजट फ्रेंडली है और बहुत ही कम ऑयल में ये फ्राई हो जाते हैं। 6 से 7 आलू में 12 से 13 हमारी ये टिक्की बनकर रेडी हुई हैं। हम आपको ऑयल भी दिखाएंगे कि हमने इतना ही ऑयल लिया था और इतना ही अभी ऑयल मौजूद है पैन में, तो इसमें ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगता। और ये हमारी टिक्की बहुत ही मज़ेदार से फ्राई हो रही हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी बिखर नहीं रही हैं। तो आपने रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए, हमारी मज़ेदार से आलू की टिक्की रेडी है। एक बार आप ये रेसिपी ट्राई करें और गोश्त को तो भूल ही जाएं। मेरी गारंटी है आज ये रेसिपी आपकी फेवरेट होने वाली है। इतनी मज़े की रेसिपी बनती है।
अक्सर आपने देखा होगा जब भी हम आलू की टिक्की बनाते हैं तो वो बहुत ही नरम सी होती है और बिखर भी जाती है। ये आलू की टिक्की बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। आप इंशाल्लाह एक बार ट्राई करके देखेंगे तो इसके फ़ैन हो जाएँगे। आप इन कबाब को ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय कीजिएगा, उसकी रेसिपी भी हमारे चैनल पे मौजूद है। ये देखिए व्यूअर्स, तमाम कबाब हम फ्राई कर चुके हैं और उतना ही ऑयल अभी तक मौजूद है और ऑयल गंदा भी नहीं हुआ। हम ये कबाब केचप के साथ एंजॉय करेंगे, आप ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ एंजॉय करें। और रमज़ान में, अफ्तार में, स्नैक्स के तौर पर, टी टाइम में आप जब दिल चाहे इस कबाब को बनाएँ, अचानक मेहमान आ जाएँ तो बनाएँ। इंशाल्लाह सबको बेहद पसंद आने वाले हैं, ये इतने मज़े के बनते हैं। तो देखिए हमने कबाब को तोड़ के भी आपको दिखा दिया, आलू बिल्कुल भी हमारे कच्चे नहीं हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो कैसी लगी आपको ये हमारी मज़ेदार सी आलू टिक्की की रेसिपी? अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू और मज़ेदार सी, आसान सी, बजट फ्रेंडली रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।